इमरान नियाजी का जो घर है जहाँ पर ये 300 कनाल का, जो कि बिल्कुल उसकी ना परमिशन थी, उसको उस वक्त की चीफ जस्टिस ने उसको तो पता नहीं किस तरीके से उसको रेगुलर कर दिया। सदर मुमलिकत ने जो किया वो इंतहाई नामुनासिब और गैर आईनी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर की जानिब से इलेक्शन की तारीख दिए जाने को गैर आईनी इकदाम करार दे दिया। कहा सदर को खत लिखकर तहफ्फुजात से आगाह करूंगा। 2 जजेस को भी जानिबदार कहा। केसेस से अलग होने का मुतालबा। सवाल किया इमरान नियाजी का घर चीफ जस्टिस ने पता नहीं कैसे रेगुलराइज कर दिया। इमरान दौर में गरीबों के घर ढाए गए, ये नाइंसाफी की बदतरीन मिसाल है। गुज़रा गैस, बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल अपनी जाती जेब से अदा करेंगे। काबीना अरकान के इस वक्त जेर इस्तेमाल तमाम लग्जरी गाड़ियां वापस की जा रही हैं और उनको हम नीलाम करेंगे। वज़रा को सिक्योरिटी की सिर्फ एक गाड़ी दी जाएगी। वफाकी वज़रा अंदरून बैरून मुल्क इकॉनमी क्लास में सफर करेंगे। बैरून मुल्क दौरों के दौरान काबीना के अरकान 5 स्टार होटल में क़याम नहीं करेंगे। बिजली की और गैस की बचत के लिए गर्मियों में दफातर खोलने का वक्त सुबह 7:30 बजे रखने की तजवीज़ को मंजूर किया गया। महंगाई का तूफान आने वाला है। वजीर आजम की आवाम पर महंगाई बम गिराने की तैयारी। कहा IMF से मुआहदे के बाद महंगाई में मजीद इजाफा होगा। महंगाई के अजाब से आवाम को निकलने में अभी वक्त लगेगा। वाजे किया जब भी बोझ पड़ा गरीब पर ही पड़ा, अब अशराफिया की बारी है। वजीर आजम की कफ़ाए शुआरी का भी ऐलान। तमाम वुज़रा और मुशीरों का मराआत और तनख्वाहें ना लेने का फैसला। वुज़रा से लग्जरी गाड़ियां वापस ली जाएंगी। बिजली, पानी और गैस का बिल भी वुज़रा अपनी जेब से भरेंगे। जून 2024 तक कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। पुरतयुश अशिया की खरीदारी पर पाबंदी। वजीर आजम कहते हैं ना गैर मुल्की दौरों के दौरान 5 स्टार होटल्स में कयाम होगा, ना वजारतों में एक से ज्यादा डिश का इस्तेमाल। हुकूमती इकदाम से सालाना 200 अरब रुपए की बचत होगी। तो शखाना का तमाम रिकॉर्ड पब्लिक करने का भी ऐलान। अस्करी इदारों, अदलिया और सूबों को भी अखराजात कम करने का मशवरा। मगरमच्छ के आंसू ना बहाओ, बाहर जो पैसा पड़ा है वापस लाओ। महंगाई और किफायत शुआरी इक़दाम पर कप्तान का बाउंसर। कहा जरदारी, नवाज और साबिक जनरल ने मिलकर हुकूमत गिराई। 10 माह में पाकिस्तान के साथ जो हुआ वो दुश्मन नहीं कर सकता। कौम को गद्दारों से तहफ़्फ़ुज़ दिलाना चाहते हैं। NRO लेने वाले कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। मेरी हुकूमत जरूर आएगी, जालिमों को कानून के कटहरे में लाएंगे। खबरदार किया 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक डिक्लेयर हो जाएगा। नून लीग माफिया है। जो जज नून लीग के खिलाफ फैसला सुनाए उसको धमकियां देते हैं। हम हकीकी आज़ादी के ख्वाब को हकीकत बनाएंगे। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, उमर सरफराज चीमा और दीगर गिरफ्तार। PTI के रहनुमाओं का डिस्ट्रिक्ट जेल का कैदी बनाने से इनकार। कोट लखपत जेल भेज दिया गया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कप्तान की कॉल पर वादे के मुताबिक पहली गिरफ्तारी देना बाइस फख्र है। तहरीक इम्पोर्टेड हुकूमत की लाकानूनियत के खात्मे तक जारी रहेगी। फिरोजपुर रोड पर कारकुनों ने कैदियों की गाड़ी को रैली का कंटेनर बना लिया, नारे लगाए। जो भी PTI के कारकुनान प्रिजन ग्राउंड में बैठना चाहते हैं, प्रिजन ग्राउंड खड़ी है, आप उनमें जाके बैठ सकते हैं। जेल भरो तहरीक के लिए कारकुन पुरजोश। कप्तान की कॉल पर बड़ी तादाद में बाहर निकल आए। जेल जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई। लाहौर में कप्तान के खिलाड़ियों ने खुद को हथकड़ियां लगाकर अलामती जेलों में बंद कर लिया। जेल भरो तहरीक पर पुलिस की अनोखी हिकमत अमली। पुलिस की कारकुनों को कैदी वैन में बैठने की ऑफर। कहा जो गिरफ्तारी देना चाहता है कैदी वैन में जाकर बैठ जाए। ये तहरीक आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। कल ये एहतजाज पेशावर में शिफ्ट हो जाएगा, जहां पे फिर बड़ी तादाद में हमारे जो लीडरशिप है और कारकुनान गिरफ्तारियां देंगे। उसके बाद रावलपिंडी और फिर फैसलाबाद, गुजरांवाला और पूरे पाकिस्तान में ये तहरीक फैलेगी। जेल भरो तहरीक के आगाज पर फवाद चौधरी का खुसूसी पैगाम। कहा कल पेशावर में फिर रावलपिंडी, फैसलाबाद में गिरफ्तारियां देंगे।
पुलिस हजारों लोगों को देखकर परेशान हो चुकी है। गिरफ्तारियों का सिलसिला आइन की बहाली और इंतखाबात तक जारी रहेगा। असद उमर कहते हैं, हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, अवामी मसाइल के हल के लिए अपनी आज़ादी कुर्बान कर देंगे। परवेज इलाही ने कहा, जेल भरो तहरीक आइन के तहफ़्फ़ुज़ और इंतखाबात के लिए है। अली जैदी बोले, हमारी जंग इक़्तिदार के लिए नहीं, मुल्क की बका और सलामती के लिए है। हम जेलों से डरने वाले नहीं हैं। तहरीकें जो जेल भरो की होती हैं वो जमानत से शुरू होती हैं, तो ये तो जेल भरो तहरीक नहीं है, ये तो जेल बचो तहरीक है। जेल भरो तहरीक इसलिए क्योंकि मुल्क की मईशत ठीक हो रही है। 1.25 करोड़ की आबादी है लाहौर की, 200 लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। ये जेल भरो नहीं, जेल बचो तहरीक है। 200 अफराद को वरगलाकर फसाद की कोशिश की जा रही है। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के वार तहरीक को ड्रामा करार दे दिया। बोली, क्या जेल भरो तहरीक इसलिए की जा रही है कि मईशत ठीक हो रही है? अता तारड़ कहते हैं, जेल भरो तहरीक के लिए पीटीआई रहनुमा सोशल मीडिया पर गिरफ्तारियां दे रहे हैं। इमरान खान कब तक जमानत पार्क में छुपेंगे? दलाल चौधरी ने दावा किया, चेरिंग क्रॉस पर 100 बंदा भी नहीं पहुंचा। जेलें भरने के लिए हौसला चाहिए होता है। इमरान खान के बच्चे लंदन में सैर सपाटे कर रहे, कौम के बच्चों को हालात खराब करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शर्जील मेमन की तनकीद, बोले, सिंध में दादू, सखर और जैकबाबाद जेल में मेहमान नवाजी के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। अगर जेल कम पड़ गए तो रानी कोट में खसूसी जेल कायम करेंगे। नासिर शाह बोले, पीटीआई रहनुमाओं के लिए बदीन ओपन जेल खोल दी है। पीटीआई के शौकिया कैदी खेती बाड़ी भी कर सकते हैं। शाह महमूद और असद उमर पहले ही क्यों ना गिरफ्तारी दें। खान साहब की नाअहली की सूरत में पीटीआई की सदारत परवेज इलाही करेंगे। बारखान में खातून और बच्चों के कत्ल के इल्जाम में सरदार अब्दुल रहमान खेतरान गिरफ्तार। अब्दुल रहमान खेतरान ने खुद को पुलिस के हवाले किया। कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। 5 बच्चों को बाजियाब न कराया जा सका। हाजी कोट में अब्दुल रहमान खेतरान की रिहाइशगाह पर छापा, एक मुश्तबा शख्स गिरफ्तार, गैर कानूनी असलहा बरामद। इमरान खान की बारखान वाकई की मजम्मत, कहा, जंगल के इस कानून के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। सदर मुमलिकत को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं। जेयूआई ने सेनेट और असेंबली में करारदाद जमा करवा दी। सदर आरिफ अलवी से ओहदा छोड़ने का मुतालबा, कहा, सदर का ऐलान आइन की खिलाफ वर्जी है, ऐलान फौरी वापस लिया जाए। इमरान खान बैंकिंग कोर्ट में 28 फरवरी को पेश हों। ममनुआ फंडिंग केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए पेशी की दरखास्त मुस्तरद। जमानत पर फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में भी 28 फरवरी तक तौसी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, अगर इमरान खान आइंदा समाअत पर पेश नहीं होंगे तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर की तहकीकात के लिए दायर तीनों अपीलें मुस्तरद कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इन चैम्बर समाअत के बाद फैसला सुना दिया। नून लीग ने 2 जजेस पर एतराज उठा दिया। अता तारड़ कहते हैं, चीफ जस्टिस इन जजेस के सामने नून लीग का कोई केस न लगाएं। जब इमरान खान के केसेस जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास नहीं जाते तो हमें भी हक मिलना चाहिए। जिन लोगों का हमारे खिलाफ पहले से जहन बना हुआ है वो केसेस ना सुने। वजीर दाखिला राना सना की 2 सीनियर जजेस पर कड़ी तनकीद, कहा, दोनों जजेस का रवैया मुतासिबाना है, इनसे इंसाफ की तवक्का नहीं। चाइना डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के लिए $700 मिलियन की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना इसहाक डार का ट्वीट, लिखा, स्टेट बैंक को ये रकम इस हफ्ते मिलने की तवक्को है, जिससे ज़र मबादला के ज़खायर में इजाफा होगा।